वेलकम टू एग्जाम टाइम स्टूडेंट्स। 30 नवंबर तक के अब तक के जितने भी आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक अपडेट हो रहे हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए फर्स्ट टॉपिक पे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS के साथ मास्क और साबुन वितरित किया। कोविड के विरुद्ध लड़ाई में हम शीघ्र 11 महीने पूरे करेंगे। तब से हमारा सबसे बड़ा हथियार मास्क और सैनिटाइजर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मास्क और साबुन वितरित किया। मास्क लगाने तथा हाथ धोने के महत्व पर बल देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि शीघ्र ही कोविड से हमारी लड़ाई के 11 महीने पूरे होने वाले हैं। तब से स्वयं तथा दूसरों को सुरक्षित रखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत साफ सफाई तथा शारीरिक दूरी के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार मास्क और सैनिटाइजर है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने समारोह में उपस्थित सभी लोगों के मास्क लगाने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मास्क और साबुन वितरण के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है। इस संदेश को फैलाना उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न चैनलों तथा गतिविधि के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है। इससे क्रियान्वयन में भारवाहकों, टैक्सी यूनियन, थ्री व्हीलर यूनियन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत में कोविड की स्थिति के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड मानकों में प्रगति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पूरे विश्व में सबसे अधिक ठीक होने वाले लोगों की दर भारत में है। जनवरी 2020 में हमारे पास एक लैब थी और अब हमारे पास 2165 लैब है। दैनिक आधार पर 1 मिलियन से अधिक लोगों की जांच की जा रही है। आज हमने संचित रूप से 14 करोड़ जांच पूरी की है। इन सभी बातों से सरकार की प्रतिबद्धता और हमारे कोरोना योद्धाओं का अथक प्रयास दिखता है। महामारी से लड़ने में कोरोना योद्धाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सक्षम निर्देश से भारत मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर आदि बनाने में आत्मनिर्भर हो गया है। भारत में रोजाना 10 लाख से अधिक PPE किट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिक टीका शोध कार्य में सहायता दे रहे हैं और टीका समय पर उपलब्ध होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारी छोटी सी अनदेखी या असावधानी गंभीर समस्या आमंत्रित कर सकती है। यद्यपि भारत में विश्व की तुलना में मृत्यु दर सबसे कम है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की जान इस बीमारी से जाती है तो ये उनके मित्रों और परिवार के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि ये मेरी भावनात्मक अपील है कि आप सभी अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश को फैलाएं। सेकंड पॉइंट, KVIC को प्रवासी श्रमिकों से पहली आय हुई। आगामी महीनों में अधिक उत्पादन की अपेक्षा। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए उठाए गए सब निरंतरता उपायों के अच्छे परिणाम आने लगे हैं। विपदा में फंसे प्रवासी श्रमिक अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश में KVIC के शहद मिशन में शामिल हुए। श्रमिकों ने पहले शहद उत्पादन का लाभ उठाया है। आशा है दिसंबर से मार्च महीने में उत्पादन बढ़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 5 प्रवासी श्रमिकों ने मधुमक्खियों की 50 बॉक्स से 253 किलोग्राम शहद निकाला। ये बॉक्स इसी वर्ष 25 अगस्त को उन्हें दिए गए थे। अपरिकृत शहद 200 रुपये प्रति किलो के औसत से बिकता है और इस दर से प्रवासी श्रमिकों को लगभग 50,000 रुपये प्राप्त होने की आशा है। इसका अर्थ प्रत्येक लाभार्थियों की 10,000 रुपये की औसत आय है।
इस क्षेत्र में केवीआईसी के प्रशिक्षण के बाद 70 प्रवासी श्रमिकों को मधुमक्खियों के 700 बक्से दिए गए थे। मधुमक्खी के शेष बक्सों में से आने वाले दिनों में शहद निकाला जाएगा। दिसंबर से मार्च महीने में मधुमक्खियों के इन बक्सों से कम 5 गुना शहद प्राप्त होगा, क्योंकि सीजन के दौरान यूकेलिप्टस और सरसों की फसल अपने चरम पर होगा। इनमें से प्रत्येक बक्सों से पीक सीजन में 25 किलोग्राम शहद निकलेगा। मधुमक्खी पालक अपने बक्सों को हरियाणा, राजस्थान तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भेजने में सक्षम होंगे। इन क्षेत्रों में मधुमक्खियों को पर्याप्त पराग तथा नेक्टर मिलेंगे। इनका इस्तेमाल शहद उत्पादन में होगा। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को अपनी जड़ों से जुड़ने और स्वरोजगार प्राप्त करते देख प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में शहद मिशन के साथ अन्य शहरों से अपने घर चले गए श्रमिकों को इस काम में लगाया गया। श्रमिक महज 3 महीनों से अपने बलबूते आजीविका कमा रहे हैं। श्री सक्सेना ने कहा कि आने वाले महीनों में शहद का उत्पादन और श्रमिकों की आय कई गुना बढ़ेगी। लाभार्थियों ने समर्थन के लिए केवीआईसी को धन्यवाद दिया और कहा कि आयोग ने हमें मधुमक्खी पालन से काम की तलाश में अन्य शहरों में गए बिना अपनी आजीविका अर्जित करने में सक्षम बनाया। सहारनपुर जिला में केवीआईसी के मधुमक्खी पालक अमित कुमार ने कहा, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए उनके विजन से हमारे लिए स्थानीय रोजगार सृजन हुआ है। हम 5 श्रमिकों को 3 महीनों में ही 50 मधुमक्खियों के बक्से मिले। इनमें से 253 किलोग्राम शहद निकाला गया। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान को देखते हुए केवीआईसी ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों को शहद मिशन कुम्हार सशक्तिकरण योजना और डिग्निटी परियोजनाओं में शामिल किया। उन्हें आवश्यक उपकरण वितरित किए जाने के अतिरिक्त केवीआईसी ने नए मधुमक्खी पालकों को समर्थन देने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया। क्या कर रहे हो? क्या है? प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान को देखते हुए केवीआईसी ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों को शहद मिशन कुम्हार सशक्तिकरण योजना और डिग्निटी परियोजनाओं में शामिल किया। उन्हें आवश्यक उपकरण वितरित किए जाने के अतिरिक्त केवीआईसी ने नए मधुमक्खी पालकों को समर्थन देने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया। आशा करती हूँ आप सबको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर और समझ में आए होंगे। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।